तो ये हमारा अभी तो पार्ट 1 है और पार्ट 2 के अंदर भी हम आएंगे और पार्ट 2 में भी इससे भी ज्यादा समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपको करना है और हमारी चैनल पे बने रहना है। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी खुद की अपनी यूट्यूब चैनल DMKJ के अंदर। और आज हम लेने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का लेसन लाइन्स एंड एंगल। ऑब्वियसली गुजराती में भी आएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे पहले रखा है हमने, क्योंकि हमारी बेंच स्टार्ट होती है तो उनके सामने ही हम वीडियो बना देते हैं। 1 शॉट 20 मिनट के अंदर आप इस लेसन को 80% प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम जो लास्ट वाला टॉपिक है वो लेकर आएंगे। तो आज हम लेने जा रहे हैं ये पहला टॉपिक, आपको समझना है और सुनना है। तो लाइन्स एंड एंगल से अंदर सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो चीज ये है। कौन सी चीज है? तो सर ये चीज है, और ये चीज ये कहती है कि लाइन्स एंड एंगल में हम किस तरह याद रखेंगे। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है सबसे ज्यादा। एक है लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो उसका एंड पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं, तो उसका सिंबलिज्म आपको सबसे ज्यादा सीखना है। दूसरा है लाइन। तो लाइन का जो एंड पॉइंट होता है उसमें 2 एरो होते हैं। हो गए 2 एरो, तो वही है AB लाइन है, AB लाइन सेगमेंट है। इसी के आगे जाते हैं रे। तो रे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा एरो होता है और उसके नीचे AB होता है। सिंपल सा फंडामेंटल, सीधी बात, नो बकवास। बच्चों को जो जरूरी है वही चीज के ऊपर हम बात देंगे, क्योंकि आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हमसे भी ज्यादा। अभी हमने सबसे ज्यादा पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन, जब लाइन की बात की है तो पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पे पड़ती है। तो 2 चीजों में, एक होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट और एक होता है कॉलिनियर पॉइंट। अभी कॉलिनियर पॉइंट यानी क्या, तो आपको समझना चाहिए कि कॉलिनियर पॉइंट यानी ये होता है कि 3 और मोर पॉइंट इन सेम लाइन। एक ही लाइन में 3 पॉइंट होते हैं तो उसे कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। हमारी बात को समझना कि कॉलिनियर पॉइंट वाला 9th और 10th में सबसे ज्यादा आता है, और इसमें आपको समझना होता है कि प्रूफ करना आता है कि 3 पॉइंट दिए वो कॉलिनियर है कि नहीं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉलिनियर वर्ड्स जो होता है वो किसके लिए लागू होता है। ज्यादातर 3 पॉइंट्स का आता है, इसलिए अगर 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है तो क्या होगा। तो ज्यादातर 3 पॉइंट की बात करते हैं तो ये A है, ये B है और ये C है। 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर है तो उनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कोई ना कोई ट्राइंगल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कोई ना कोई ट्राइंगल मिल जाता है। तो वो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हुए, लेकिन अगर कॉलिनियर पॉइंट है, कॉलिनियर पॉइंट है, तो चलो कॉलिनियर पॉइंट में हम क्या सोचते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A, B और C, हमें ऐसा बोला नहीं जाता है कि B कहाँ पे है, वो हमें सोचना पड़ता है। 10th में भी एक लेसन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, उसमें भी ये समझने की बात होती है। इसीलिए ये बेस है कॉलिनियर पॉइंट वाला, इसलिए इसके ऊपर हम भार दे रहे हैं। लेकिन जब भी 3 पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमने B को बीच में रखा है, अभी सोचा है, सिर्फ सोचा है, स्टैंडर्ड 9 में जो आता है वो, तो उसके 2 पॉइंट होते हैं। एक तो B कौन सा होता है? मिड पॉइंट रहता है। क्या रहता है? मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करेगा? दोनों का इक्वल पार्ट करेगा। तो दोनों का इक्वल पार्ट करेगा तो उससे हमें पहली ये कंडीशन मिलती है कि AB इज इक्वल टू BC मिलता है, यानी दोनों से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर B मिड पॉइंट है या नहीं है, दोनों से डिफरेंट डिस्टेंस पे है, तो भी हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये A, B और C है, कहीं भी हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिड पॉइंट हो या ना हो, तो भी ये कंडीशन सब में 3 पॉइंट में आती है कि इन दोनों का सम करो और इन दोनों का सम करो तो हमें ये पूरा डिस्टेंस मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा? AC। तो कॉलिनियर पॉइंट में आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा, जो हमने बोला है, इसलिए हम रिपीट नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि आप बैकवर्ड जाकर हमारी लैंग्वेज को सुन सकते हो। हम आपका टाइम बचाने के लिए आगे जाएंगे। अभी इससे आगे अब जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट ये है, 8th 9th में ये आ गया है, ये 3 चीजें 8th 9th में आ जाती है, ऑलरेडी बेस है। लेकिन जिसको मैथ्स नहीं आता है उसे मालूम होना चाहिए, एंगल की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? तो एक्यूट एंगल इसे कहते हैं जो 90 से छोटा होता है। क्या होता है? 90 से छोटा। यानी इसे हमने सिंबलिज्म में इसलिए लिखा है कि ज्यादातर MCQ में और उसमें यही सिंबल आता है। इसका मीनिंग होता है कि 0 से बड़ा होता है, ओके, और दूसरा है 90 से कम, यानी वो हमारा एक्यूट एंगल बोला जाएगा। यानी 1 डिग्री से हम 89 डिग्री बोल सकते हैं। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। इससे आगे हम जाते हैं तो एक्यूट एंगल हमें मालूम हो गया, तो उसका ऑपोजिट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है।
यानी उसे भी सिंबलिज्म में ऐसे एमसीक्यू में आता है तो आपको लिखना आना चाहिए ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। क्यों भाई 180 लिखा है, तो इसका भी आपको समझने की जरूरत है कि 180 से कम इसलिए लिखा है कि 180 वाला जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जो सीधी लाइन है, यहाँ पे हम बी रखते हैं, ये बी रखा है तो ये सीधी लाइन है तो ये 180 होगा। सर जी 180 कैसे हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हाफ है और इसके नीचे अगर हम एक और लाइन यहाँ पे जोड़ देते हैं ऐसे तो सर्कल हो जाता है। और सर्कल का मीनिंग क्या होता है, 360 होता है, वो आपको मालूम है, 360 डिग्री सर्कल होता है। और ये इसका हाफ है तो क्या हुआ 180 है। यहाँ पे थोड़ा सा पिन मार्क करना है और ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आएगा। फिर आ गया हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में तो सबको मालूम है और इसके लिए आपको ये याद रखना है कि राइट एंगल जो होता है उसमें हाइपोटेनस आता है। 10th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पाइथागोरस थ्योरम, और इसके बारे में हमने बात की है ऑलरेडी, हमारे वीडियो में जाके ढूंढ लेना। लेकिन सबसे ज्यादा पहले राइट एंगल आपको मालूम होना चाहिए। अभी उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल आता है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे ढूंढा जाए, तो रिफ्लेक्स एंगल को ढूंढने के लिए 60 है तो ये एंगल हमें मेन दिया है 60, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स यानी उसके अलावा जो है ना उल्टा, उसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये 60 है तो उसके बाकी का जो एंगल रहा ना उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। कैसे ढूंढेंगे सर, तो आपको सिंपल सा मालूम है 360 वाला सर्कल होता है, सोच लो, और पीछा का एक टुकड़ा हमने निकाल दिया है तो हमें मालूम होना चाहिए कि 360 माइनस 60, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 300 डिग्री। तो ये 60 का रिफ्लेक्स हुआ। कोई भी आए सम, हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी एग्जांपल पूरे ले रहे हैं, लेकिन आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है, इसके सम आते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या होता है 90 होता है, ऐसे कोई भी दो एंगल है जिसका सम 90 होता है तो सोच लो कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, इसका सम आता है, एक सम एक दिया होता है और दूसरे का मेजरमेंट ढूंढना होता है। अभी वो एग्जांपल ले लेते हैं। फिर सप्लीमेंट्री में ऐसा होता है कि उसका सम क्या होता है 180 होता है, दोनों का सम सेम टू सेम है, वो 90 है, ये क्या है 180 है। तो इसमें भी किसी एक एंगल का मेजरमेंट आपको रेशियो दिया होता है तो दोनों का ढूंढना होता है या फिर एक का ढूंढना होता है। कैसे अभी दिखाते हैं। एडजेसेंट एंगल यानी पास पास जो एंगल होते हैं ना, वो हमने एग्जांपल पे तौर पे यहाँ पे लिया है, ए है तो यहाँ पे इसका बी होगा एडजेसेंट एंगल और यहाँ पे डी होगा, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है लीनियर पेयर, हमने साथ में इसलिए लिया है कि आप स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर दोनों में, वैसे तो एकदम सिंपल है, ये स्ट्रेट एंगल ही है, लेकिन स्ट्रेट एंगल के ऊपर अगर हम कोई लाइन ऐसे कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो उस स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है कि एक एक्स होगा एक वाई होगा, लेकिन ये इतना तो स्ट्रेट एंगल हुआ ना तो उसे लीनियर पेयर माना जाता है क्योंकि उन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, एक ही लाइन पे आने वाले दो एंगल, इसीलिए उसे स्ट्रेट एंगल लीनियर पेयर ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ 180 वाला ये भी याद रखना है सप्लीमेंट्री। ये तीनों है ना एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपको दिमाग में ये रखना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एकदम सिंपल है कि कोई भी ऐसा क्रॉस बनता है तो दो एंगल एक दूसरे के सामने आते हैं और उसे वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। और सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको याद यही रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट है तो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा इक्वल हो जाएगा। और लास्ट में ये लाइन 9th वाले को पता नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों को क्योंकि समझने में दिक्कत होती है कि बाइसेक्टर यानी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। तो जैसे कि ये एक एंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम समझ लेते ये एंगल दिया हुआ है, सोचो ए बी और सी दिया हुआ है और इसका मेजरमेंट बी का दिया हुआ है 120, क्या दिया है 120, और हमें बोला गया है कि भाई BD इज अ बाइसेक्टर, BD क्या है बाइसेक्टर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BD बाइसेक्टर है, उसका मीनिंग यही है कि यहां से आप B और D ड्रॉ करोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा यानी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 120 है तो ये जो एंगल बना वो एंगल बनेगा 60 का और ये जो एंगल बना वो बनेगा 60 का। आई होप कि यहां तक आपको मालूम होगा। हम जाते हैं प्रैक्टिस की ओर जिससे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एक दिया है, जैसे कि एक फिगर दी है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो एक फिगर दी है। कैसी फिगर दी है, तो यहाँ पे ऐसे करके
ये फिगर दिया, सोचो इसके पॉइंट ये है ए सी बी डी पी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, और जो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे लिखा है पी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसने इतना ही दिया है हमें कि एपीसी रेशियो बीपीसी हमें दिया है, याद रखना क्या दिया है, एपीसी रेशियो बीपीसी हमें दिया है। कितना दिया है, तो उन्होंने दिया है 7:9। कितना दिया है, 7:9, सॉरी 7:8 दिया है, 7 और 8 दिया है। तो हमें क्या करना है, सब एंगल के मेजरमेंट ढूंढने हैं। तो आप सिंपल सा फंडामेंटल यहाँ पे समझ लो, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह ढूंढ पाओगे ये चीज। एपीसी तो देखो ये रहा ए पी और सी है, ओके। फिर लिखा है बीपीसी, तो ये रहा बी और ये पी और सी है। तो अगर आप नीचे की लाइन को अगर ढक देते हो तो ऊपर से आप अगर इसे समझते हो तो ये है ना लीनियर पेयर होती है। क्या होती है, लीनियर पेयर। समझो ये पूरी एक लाइन है और उसके ऊपर दो एंगल है, हमें मालूम नहीं है कि बाइसेक्टर है कि नहीं, तो लीनियर पेयर है। तो हमें मालूम हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एपीसी एंड बीपीसी इज लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का रूल्स क्या कहता है, हमने देखा है, आगे ही देखा है कि सर लीनियर पेयर होगी तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं, ओके। तो हमें ये बात भी मालूम हो गई, तो दोनों का सम 180 हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपीसी प्लस एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180। तो अब इसका हम क्या करेंगे सर, तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 और 8 लिखा है, उसका मीनिंग यही होता है जब भी रेशियो दिया है तो आपको याद रखना है कि एपीसी का क्या होगा, तो एपीसी का मेजरमेंट हम रखेंगे 7x और बीपीसी का मेजरमेंट हम रखेंगे 8x। हो गया। तो अभी x की वैल्यू ढूंढनी है हमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 7x, यहाँ पे रखेंगे 8x इज इक्वल टू 180। 7 और 8 कितना होगा, तो 15x इज इक्वल टू क्या होगा, 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 15 करना है। अभी 180 डिवाइडेड बाय 15 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 5 3 जा, यहाँ पे हम बोलेंगे 6 3 जा, 3 3 कट हो गया, तो हमारे पास वही बचे कितने, 60/5 यानी 12 5 जा 60। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 12 आया, x इज इक्वल टू 12 आया। बस यहाँ तक लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कहीं पे भी दिया हो तो x इज इक्वल टू 12 आया, यानी 7 मल्टीप्लाई 12 कर दो और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 12 कर दो, 12 7 जा, $84, 7 2 जा 14 प्लस 1 7 1 जा 7 84, 12 8 जा 8 2 जा 16 1 8 1 जा 8 और 9 यानी 96 आ गए दोनों के मेजरमेंट। अभी सिंपल सा फंडामेंटल हमें दूसरा रूल्स क्या याद रखना है, इसी के नीचे वाला ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एपीसी है, एपीसी इज इक्वल टू क्या होगा, तो डीपीबी क्या होगा, डीपीबी क्यों भाई इक्वल होगा, एपीसी का मेजरमेंट 80 पॉइंट डीपीबी का 80 और क्यों होगा, तो हमें रूल्स मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। क्लियर। और वर्टिकली ऑपोजिट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हो गया इक्वल। वैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है सीपीबी इज इक्वल टू एपीडी, तो इसका भी मेजरमेंट क्या होगा, 96। तो ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। सो सिंपल। तो ये मैंने आपको लीनियर पर कैसे देखते हैं उसका एक एग्जांपल दिया है। दूसरी एक्सरसाइज में हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन एक और सम हम यहाँ पे ले लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सबके हमें आंसर मिल गए। एक और सम लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा महसूस हो कि ना भाई यहाँ पे लिखा है, देखो x और y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे लिखा है x एंड y, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री आया है तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके आगे यहाँ पे लिखा है कि x इज इक्वल टू 4y, ऐसा लिया है, x इज इक्वल टू 4 एंगल y। देखो ऐसा आता है, बस सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे सम आते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि x इज इक्वल टू 4 इंटू एंगल y, यहाँ पे लिखा हुआ है
देन फाइंड द एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स एंड वाई ढूंढना है। ओके, एक्स एंड वाई को ढूंढना है। तो पहली बात यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, तो आगे जाएंगे हम। तो सर आपने बात की है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है सम 90। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें इतना तो मालूम है कि x प्लस एंगल y कितना होगा, 90 होगा। इतना तो हमारे पास है ही। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू क्या लिखा है, फॉर एंगल y। तो x की जगह पे उसकी वैल्यू रख लो, फॉर एंगल y प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या आया, 90 आया। अभी 4 प्लस 1 लाइक और अनलाइक टर्म वाला रूल्स इसमें आएगा। 4 प्लस 1 यानी क्या होगा, 5 एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा, 90। तो एंगल y इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 कर दो। तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 5 और 5 8 जा 40 आ गया 18 डिग्री। अभी इसका 18 डिग्री नहीं आया तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सर x एंगल y इज इक्वल टू 90 है। तो x तो हमें दिया नहीं है, एंगल y आपने ढूंढा अभी 18 डिग्री, तो ये आएगा 19। तो x कैसे ढूंढेंगे, तो 19 माइनस 18 कर दो तो आपका x आ जाएगा। 19 में से 80 निकालते हैं तो 80 होगा, 80 में से 8 यानी कितना आएगा, 72 डिग्री। दैट्स ऑल, दोनों का सम करो 90 होता है। ओके, दूसरा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है जो आपको समझ लेना चाहिए कि कभी कभी रेशियो दिया होता है। जैसे कि यहां पे लिखा है एपीसी एंड बीपीडी आर वर्टिकली ऑपोजिट। देखो एपीसी एंड बीपीडी यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, वर्टिकली ऑपोजिट। देखो सब रूल्स हमने जो पढ़ा है ना उसी में से आते हैं, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट है। तो जब भी वर्टिकली ऑपोजिट आता है तो हमें मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि एपीसी इज इक्वल टू क्या होगा, बीपीडी, क्योंकि रूल्स है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे वो एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमें एपीसी का मेजरमेंट दिया है कि एपीसी का मेजरमेंट क्या है। तो एपीसी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एपीसी क्या दिया है, एपीसी 3x माइनस 20 डिग्री दिया है, 3x माइनस 20 डिग्री। और बीपीसी का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, तो बीपीसी का दिया है 2x प्लस 30 डिग्री, 2x प्लस 30 डिग्री। ओके, बीपीडी का और एपीसी का दिया हुआ। देन फाइंड x एंड मेजरमेंट ऑफ बोथ एंगल। तो हमें x फाइंड करना है, क्या करना है, x फाइंड करना, सिंपल सा है। ये दोनों इक्वल है तो इसी को हम आगे बरकरार रखेंगे। दोनों इक्वल है सर, तो इक्वल है तो दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल ही होगा। तो एपीसी की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस क्या लिखेंगे 20 डिग्री, और यहाँ पे बीपीडी की जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 30 डिग्री। क्यों लिखा, दोनों इक्वल है, इक्वल है तो दोनों के मेजरमेंट भी इक्वल ही होंगे। और हमें x ढूंढना है, x ढूंढ लिया तो उसका मेजरमेंट भी हमें मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे 3x है तो 2x को इस तरफ लाते हो तो ये प्लस है, तो इस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। ये 30 डिग्री था, ये 20 इस तरफ जाएगा, प्लस में से क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी 3x में से 2x निकालो यानी अकेला x बचा, और यहाँ पे आ गया 50 डिग्री। चलो सर x तो मिल गया। अभी दोनों के एंगल ढूंढने हैं, तो पहला जो एंगल है उससे हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, क्या है 3x माइनस 20 है, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू रखो 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 5 3 जा 50, तो 150 डिग्री होगा माइनस 20 डिग्री। तो दोनों का माप क्या आएगा, तो 130 डिग्री आ गया। पहले का है तो दूसरे का 130 ही आना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट है तो इक्वल होने चाहिए। अभी हमें मालूम नहीं कि इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, तो दूसरा भी ट्राई करते हैं, तभी हमारा सम राइट होगा वरना रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे 50 और प्लस क्या लिखा है 30, तो 5 2 जा 100 प्लस 30, तो ये क्या आएगा 130। जो भी हमने आगे पढ़ाया है ना उसी के हिसाब से आपको जाना है, ये आपको याद रखना है। आगे का एक सम देते हैं, काफी बढ़िया है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दी है, अभी अच्छी खासी फिगर दी है, देखो एक ऐसी फिगर दी है। अभी देखो ये कौन सा रूल्स यहाँ पे लागू होता है ना, वही आपको सोचना है, बस खत्म। उसके बाद आप कोई भी सम आसानी से गिन सकते हो, मेरा मानना यही है। एक फिगर लिखी हुई है, उसके अंदर कॉलिनियर पॉइंट ये है A, B और C। यहाँ पे लिखा है देखो कॉलिनियर पॉइंट ये है A, फिर B और फिर यहाँ पे लिखा है C, और ऊपर से दो एंगल दिए हैं और उसने बोला है कि एन रे
बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ, बीपी है वो बाइसेक्टर ऑफ डीबीए, बीपी है वो बाइसेक्टर ऑफ डीबीए लिखा है। तो हमें यहाँ पे डीबीए एक एंगल ड्रॉ करना है, ये रहा, ये रहा। तो ये हमारा एक है डीबीए, हमारा एंगल कौन सा है, डीबीए, और उसका बाइसेक्टर है कौन सा है, बीपी है। बीपी यानी ये रहा बी, और यहां से हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी। ओके, ये उसका बाइसेक्टर। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं रखना है, बीपी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ डी बी और ए, इसका बाइसेक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड ये है, पूरी लाइन आपको मालूम होनी चाहिए कि आगे जो सिखा है ना उसी के हिसाब से जाना है। तो बाइसेक्टर है, और हमें यहाँ पे लिखा है कि डीबीसी, एंगल डीबीसी, उसका मेजरमेंट हमें दिया है 70, यानी डी बी और सी इसका मेजरमेंट हमें दे दिया है 70। तो क्या करना है, फाइंड पीबीसी एंड रिफ्लेक्स ऑफ पीबीडी। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे पीबीसी, एक एंगल पीबीसी ढूंढना है, और दूसरा क्या लिखा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीबीसी, ये ढूंढना है। तो रिफ्लेक्स वाला भी आ गया सम, और ये भी आ गया कि रिफ्लेक्स ऑफ पीबीडी, सॉरी मिस्टेक है, रिफ्लेक्स ऑफ पी बी और डी, ये हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे सर जी, आपने जो बोला वो तो सही है। अभी सबसे ज्यादा मेरा यही बोलना है कि बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो हम आगे जाते हैं, आगे की स्लाइड पे हमने यहाँ पे लिखा है कि बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है। तो बाइसेक्टर का मीनिंग होता है डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, है कि नहीं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लागू करेंगे। ये बाइसेक्टर है इसका, तो इसके दो पार्ट है ना वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो इस पार्ट का नाम हम x देंगे, तो इसका नाम भी क्या होगा, x ही होगा, यानी दोनों का मेजरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी हमें सबसे पहले इसमें क्या ढूंढने को बोला है, पीबीसी। तो भाई पीबीसी कहाँ है, तो ये रहा P, ये B और ये C, यानी हमें ये पूरा एंगल ढूंढना है। इतना कैसे ढूंढेंगे सर जी, आपने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं भाई, सब कुछ सिखाया है। ये एंगल ढूंढने के लिए हमें ये दो एंगल के मेजरमेंट चाहिए, इसका तो दिया हुआ है और इसका चाहिए। तो ये कैसे ढूंढेंगे, तो आप ये लाइन देखो, तो ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एंगल ए बी और पी, ए बी और पी प्लस एंगल पी बी और डी, ये रहा पी बी और डी, और प्लस एंगल डी बी सी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 बाई क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे सब एंगल दिए हुए हैं, तो वो लीनियर पेयर बनेगा, और उन सब का सम क्या होगा, 180। तो हो गया, चलो भाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, LPA हम लिख देते हैं ब्रैकेट में। अभी इसका मेजरमेंट क्या है, x है सर, इसका मेजरमेंट क्या है, x है, क्योंकि बाइसेक्टर तो दोनों का सेम रहेगा, और इसका क्या है 70 है, इज इक्वल टू आएगा 180। x और x को इक्वल करते हैं तो क्या होता है 2x, और ये 70, तो हम बचेंगे 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 निकालो, यानी हमारे पास x की वैल्यू आएगी, कितनी आ गई, 2x की 110, और x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2। तो 110 को डिवाइडेड से 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 55 डिग्री। तो अभी मिल गया है 55 डिग्री, और ये भी मिल गया 55 डिग्री। तो पहला तो हमारा जो टारगेट है वो हम खत्म करेंगे कि हमें ढूंढना है पीबीसी। तो भाई पीबीसी यानी क्या, तो ये रहा पी बी और सी, यहां से आप देखेंगे पी बी और सी, ये रहा पी बी और सी। तो हमें यहां से दिखाई देता है पीबीसी यानी क्या, तो लिखना पड़ता है पीबीसी मतलब पी बी डी, एंगल पी बी डी प्लस एंगल डी बी और सी। पीबीडी का मेजरमेंट है 55 और डीबीसी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 70। तो इन दोनों का सम कर दो आप, तो 7 और ये 330, 7 और 50 करना है, 30 और 20 तो 125। तो इसका मेजरमेंट आ गया हमारा, कितना आ गया 125। इज दैट क्लियर, हो गया ना, दोनों का सम 125 होगा, कोई मिस्टेक आई थिंक तो है नहीं। अभी हमें क्या दिया है पीबीडी, पीबीडी का रिफ्लेक्स ढूंढना है। तो पीबीडी कहाँ है सर, तो ये रहा पीबीडी, ये रहा पीबीडी। तो पीबीडी का रिफ्लेक्स हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिफ्लेक्स ऑफ पीबीडी। किस तरह ढूंढेंगे सर,
तो हमें मालूम है कि पीपीडी का मेजरमेंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये रहा पीपीडी, कितना दिया है 55 दिया है। और रिफ्लेक्स की बात मैं आपको फिर से समझा दूं, ये रहा रिफ्लेक्स कहाँ है सब, तो ये रहा जो एंगल दिया है उसे 300 में से हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिफ्लेक्स मिलता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे दोहराएंगे हम। पीपीडी रिफ्लेक्स ऑफ पीपीडी इज इक्वल टू क्या करेंगे 360 माइनस एंगल पीपीडी। तो 360 में से पीपीडी का मेजरमेंट है 55, तो 360 में से 55 निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 105 और ये रहा उसका रिफ्लेक्स। तो एक सम ऐसे भी आता है। इसके अलावा हम जाते हैं आगे, थोड़े सम की प्रैक्टिस और करेंगे जिससे आप गिन पाओ। तो आगे का सम है, देखो रेशियो वाला सम जो आता है ना वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक सम दिया है, देखो रेशियो वाला कैसा दिया है कि एंगल ए और बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमें लिखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी कितना होगा 90 होगा, सप्लीमेंट्री है तो क्या होगा 180 होगा। सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका रेशियो हमें लिखा है, क्या है एंगल ए रेशियो एंगल बी, तो कितना दिया है तो उसका रेशियो दिया है 1/5। ये वाले सम सबसे ज्यादा आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब भी रेशियो आता है ना तो उसकी प्रैक्टिस हमें करवानी है। तो 1/5 दिया है तो हमें ये बोला है कि एंगल ए और बी फाइंड कीजिए। तो ए और बी का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। देखो कुछ नहीं करना है, एंगल ए है तो उसका मेजरमेंट 1x होगा और एंगल बी है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा 5x होगा। अभी दोनों का सम क्या है तो हमें मालूम है सर x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 है। तो x प्लस 5x यानी क्या होगा 6x इज इक्वल टू 90 है। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए आप, तो कितना आएगा 15 डिग्री। चलो x का मेजरमेंट आया 15 तो हमें दोनों मिल गए। a का मेजरमेंट 1 इंटू 15 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री और यहाँ पे 5 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 75। इसी तरह आता है, इसी तरह रेशियो आता है और रेशियो के अलावा दूसरा आता है आगे का सम की प्रैक्टिस हम करें। तो आगे के सम में भी हमें लिखा एंगल x एंड y आर सप्लीमेंट्री। देखो क्या लिखा है यहाँ पे दूसरा है x एंड एंगल y, तो क्या है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। x एंड y क्या है सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। एंगल x एंगल y तो उन दोनों का सम क्या होगा 180। क्यों 180 होगा सर, आप कहां से लाए, तो भाई हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे पढ़ाया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होगा और सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा 180 होगा। आगे का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है और वही आपको देखना है, उसके बाद सम के ऊपर जाना है। तो x प्लस वाई 180 है तो 180 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ x रेशियो y, देखो फिर से रेशियो दिया x रेशियो y कितना दिया है हमें तो 23 रेशियो 13 दिया है, 23 रेशियो 13 दिया है। तो भाई दोनों एंगल के मेजरमेंट हमें ढूंढने हैं तो फिर से वही होंगे सर, आपने अभी तो समझाया तो हमें आ गया है 23x रखेंगे और y इज इक्वल टू हम रखेंगे 13x और सर दोनों का सम तो होता है 180, एंगल x एंगल y इज इक्वल टू होता है 180। तो यहाँ पे हम रखेंगे 23x प्लस 13x इज इक्वल टू क्या करेंगे 180। अभी दोनों का सम लाइक टर्म है तो इक्वल होगा 3 और 3 क्या होगा 6 और 2 है 3 36x इज इक्वल टू 180। काफी सारे बच्चों को डिवीजन नहीं आता है तो डिवीजन में दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं करना है। ये 6 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 रखेंगे और ये भी 6 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी हम रखेंगे 60 मल्टीप्लाई 3 यानी 180 होता है। तो अभी देखो 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 10 होगा, 10 6 जा 60, ये 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 और 2 से करोगे तो 2 5 जा 10 यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो भाई इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसकी 5 मिल गई तो इसका क्या होगा तो यहाँ पे हम रखेंगे 23 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे रखेंगे 30 मल्टीप्लाई 5। सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 5 2 जा 10 और 11 ये आया 115, याद रखना 115 ये
13 5 जा ये आया 65। अभी हम राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 5 and 5 10 प्लस 1 6 7 8 और 180, यानी हम क्या है राइट। आगे भी जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप स्लो करके लिख सकते हो, लेकिन हमारा यही है कि मैक्सिमम मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम सम प्रैक्टिस करा, इसीलिए ये पार्ट 1 है। अभी आगे का सम यहाँ पे लिखा है, देखो वैसे का वैसा है, जैसे हमने आगे जो सम आपको सिखाया था उसी तरह आपको जाना है, बरोबर। तो यहाँ पे एक सम और दिया है, काफी बढ़िया सा और अच्छा सा है, जो आपको काम में आएगा कि एंगल ए और बी आज सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का सबसे ज्यादा आता है, ए एंड बी क्या है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री यानी हमें सबसे पहला मालूम होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। चलो केस सॉल्व हो गया। उसके बाद इसने मेजरमेंट दिए, एंगल ए इज इक्वल टू 3x माइनस 10, एंगल ए इज इक्वल टू क्या 3x माइनस 10, और एंगल बी इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 30, 2x प्लस 30 ये दिया है। आई होप कि ये सम आगे आया तो नहीं है ना हमारा सप्लीमेंट्री वाला, आई थिंक नहीं आया है, आया हो तो मैं देख लेता हूँ, शायद 3x माइनस 20 वाला है, और ये वाला जो सम था वो वर्टिकली ऑपोजिट वाला था, सॉरी नहीं आया है, वर्टिकली ऑपोजिट वाला था, तो ये आया 30। तो भाई हमें क्या करना है, दोनों एंगल के मेजरमेंट ढूंढने हैं ए और बी का। तो कुछ नहीं करना है सर, ढूंढ लेंगे, पहले हम x ढूंढ लेंगे। तो x ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू रख दो माइनस 10 डिग्री, प्लस यहाँ पे भी वैल्यू रख दो 30 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। 3 प्लस 2 कितना होगा, तो 5x होगा। 10 और 30 में से 10 जाएगा, यानी कितना बचेगा 20 डिग्री बचेगा सर। तो चलो मालूम हो गया 5x यानी क्या होगा, तो 180, और ये 20 इस तरफ जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे। आपको मालूम होने चाहिए बेसिक रूल्स। तो 5x यानी क्या होगा, तो माइनस होगा, यानी यहाँ पे आया सर 160 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। काफी सारे बच्चों को ये नहीं आता है, तो कुछ नहीं, इसके दो पार्ट कर देने हैं, 10 मल्टीप्लाई 16 कर देना है, और यहाँ पे 5 कर देना है। तो 5 टू जा 10 यानी 16 टू जा आएगा 32 डिग्री। तो 32 डिग्री है, तो 32 डिग्री यहाँ पे हम रख देंगे, तो 3 और यहाँ पे रखेंगे 32 डिग्री माइनस 10। तो 32 3 जा कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 96 माइनस 10 यानी कितना हुआ, तो 86 डिग्री आ गया। चलो सर एक का, दूसरे का हम यहाँ पे ढूंढे 2 32 प्लस 30, तो 32 टू जा कितना होगा 64 प्लस 30, यानी उसका भी आंसर आ गया यहाँ पे 94। अभी हमारा पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हम राइट है या रॉन्ग है। तो हमें रफ पेज में या कहीं पे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सम कर दो, अभी दोनों सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 होना ही चाहिए। तो 6 and 4 10 प्लस 1 9 9 80 तो हो गया, तो वी आर राइट। तो मेरा पॉइंट टू बी नोटेड यही है कि आप पूरा लेसन पढ़ो तो आपको सबसे ज्यादा बार पार्ट 1 में इसी के ऊपर रखना है। तो वो हमने ले लिया है, और हम फिर से आपको समझाना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट पे आपको याद रखना है। तो बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, वो जब भी आता है तो उस हिसाब से आपको समझने हैं। बच्चे को तकलीफ वहीं पे होती है कि उसे कुछ वर्ड्स मालूम नहीं होते और उसका यूज मालूम नहीं होता, इसलिए वो डर जाता है मैथ से। बाकी मैथ से इजी सब्जेक्ट कहीं पे नहीं है, और हम यही करने वाले हैं, मैथ्स को इजी करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप बने रहिएगा और ऐसे वीडियो दिखते रहेगा। और जो दूसरा पार्ट है वही आएगा, ट्राइंगल लेसन भी आएगा। तो सबसे ज्यादा वर्टिकल ऑपोजिट आपको याद रखना है, उसके सम लिए है, मैं फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। बाइसेक्टर आपको याद रखना है, लीनियर पेयर किसे कहते हैं, कब कहाँ कैसे आती है, स्ट्रेट एंगल कैसे आता है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, ये सब। और सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। लीनियर पेयर जो होता है दोनों का भी सम क्या होता है 180 होता है। वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते हैं, और सबसे ज्यादा बाइसेक्टर जो होता है वो 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और उससे बेटर और अच्छी चीज ये है कि लीनियर पेयर के सम सबसे ज्यादा आता है। रेशियो वाले जो सम सीखा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, दैट्स ऑल। और ये लेसन आपको 80% तो मालूम हो गया। बाकी का जो लेसन है वो आगे काम आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में भी वो लेसन कभी ना कहीं प्रूव करने के समय यूज होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए, फ्री एजुकेशन है इसी चैनल पे। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।